रविंद्र भाटी ने 2 हैंडपंप मिला, तो यह बात तो सन पतो है, लेकिन वह कितना हैंडपंप मांग गया है, बा चीज बताओ। बाड़मेर जैसलमेर जनता को इतना आप वो लोग जितना समझते हैं भोली होते हैं, भोली नहीं है, वो निर्णय लेती है। और थे एक साइड में खड़े हो कि भाई डबल इंजन की सरकार बन रही है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि कैलाश जी भी अगर 28 निकल रहे हैं तो ट्रिपल इंजन होगा, ठीक है। तो 20 स्थिति के में थे जनता ने यह चीज बताओ कि थे कितने दिनों के अंदर या पानी की प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। इस समस्या का समाधान करना जनप्रतिनिधि का फर्ज है। बिल्कुल, इसमें कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ मैं। थे एक स्टेज से कहो कि मेरी गलती की सजा पीएम मोदी को मत देना, तो बात थारा सु कौन सी गलती हुई जिसकी थे को नहीं देना चाहो जे, तो इसके बारे में अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें होती जो नहीं बताने लायक होती है। जब मुख्यमंत्री की घोषणा होने वाली ही विशु पहले थारो भी एक बार नाम चालो, सुनने में आ रहा है कि अमित शाह जी भी आ रहे हैं। राम राम सा, झलको राजस्थान में थारो घणो घणो स्वागत है। और आज आपा बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की चुनावी यात्रा पर आए रहा, तो अभी दौरान ही आपा मंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं। आपने साथ में ही कैलाश जी चौधरी और केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री हैं, और अभी चुनाव है जोरा शोरा से चल रहे है। अभी करंट टाइम में मैं बात करूं तो 12 बज चुके हैं, 12 बजे आप वो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मंत्री जी भी अभी फ्री होया ही। इस टाइम पर जितना भी नेता ही बन पकड़ो बहुत मुश्किल हो है, क्योंकि वह खुद भी आपका काम में लगे नहीं और माने भी इंटरव्यू है वो लेना हो है, और वह भी खुद भी अपनी बात है वह आगे तक पहुंचाना चाहें। तो कैलाश जी थारो बहुत बहुत स्वागत है झलको राजस्थान पर। धन्यवाद बहुत बहुत आपने। कैलाश जी, इस बार जो चुनावी समीकरण है वो त्रिकोणीय बन चुके हैं, तो क्या लाग रहा था? यहाँ है रोहिताज जी की पूरे बाड़मेर जैसलमेर में और बालोतरा और पूरे हिंदुस्तान में एक ही बात है, हर आदमी की जुबान में एक ही शब्द है, और वो शब्द है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी आम आदमी के दिल में यूं बस गया है कि वो कोई नहीं निकाल सके। तो ये वास्ते मैं तो ये कहना चाहूँ कि अटो भारतीय जनता पार्टी पिछले रिकॉर्ड भी ज्यादा मार्जिन जीत नावेला, और निश्चित रूप में कह सकूं कि जी जनता है वह जनता मानस बना चुकी। कैलाश जी, सबसे पहले मैं थारा से एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि पिछली बार थे कुछ काफी वादा करा, लेकिन मैं थोड़ा 3 बड़ा वादा करा, बस 3 बड़ा वादा लेके चलूंगा। पहला वादा हो कि थे बाड़मेर से गुजरात तक रेलवे लाइन लेके आओगा, तो एक बार हम थारो क्या कहना है, क्यों को नहीं बा रेलवे लाइन? ये है कि मैं भी टाइम कोई एडो वादो करियो भी को नहीं, और आज मैं वो वादो कर रही हूँ। अच्छा, तो आज कर रहे हो? अभी मैं कर रही हूँ, पिछली बार मैं नहीं करियो, इस बार मैं वादो जरूर करूँ कि अगली बार जैसलमेर बाड़मेर बाबर जो ट्रेन है बात निश्चित रूप में शुरू करूँगा, और जनता के लिए बहुत जरूरी भी है। और पहले कांग्रेस के टाइम में झूठा वादा करिया, कांग्रेस अपने टाइम में घोषणा करी और क्या स्वीकृत होगी, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाया, लेकिन कांग्रेस को हमेशा कल्चर है कि झूठ बोलना और जनता ने गुमराह करना। भारतीय जनता पार्टी के पाड़े कोई गुमराह नहीं करनी हो, आज भी है ना गुमराह करती है भारतीय जनता पार्टी। तो आज जो को हमने अभी जो इस समय में मैंने जो जनता से वादा किया है, तो निश्चित रूप से पूरा करूँ। एक दूसरा वादो ये हो कि जैसलमेर से इंदिरा गांधी नहर जो लेके आप आने वाले थे, क्या है उसका? नहीं हूँ। हाँ। हमारी राजस्थान में यहाँ पे सरकार ही नहीं थी। आप अच्छे हो जानो कि जब राजस्थान में सरकार ही नहीं तो मैं क्यों घोषणा करूँ, क्यों मैं वादो पूरा कर सकूं भी नहीं। तो यार बात तो आप बिल्कुल ही है, अगर किसी विपक्षी ने कहा है तो गलत कहो है, क्योंकि राजस्थान ये पानी की व्यवस्था करने को काम है जो को राजस्थान सरकार को या करे, और राजस्थान सरकार कांग्रेस की, और कांग्रेस न तो कभी पानी में ध्यान दियो, उल्टा जिको पानी घर घर टूटी गए योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है कि हर घर पानी पहुंचे, तो वो पानी भी नहीं पहुंचायो। 34,000 करोड़ रुपया भारत सरकार दे दिया, लेकिन के बावजूद भी सिर्फ 8,000 करोड़ खर्च है, बाकी के पे आज भी पड़ा है। तो और रही बात
अब आने वाले टाइम में नर्मदा पानी और इंदिरा गांधी नहर को पानी भी आगे बढ़ाओला बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में, ताकि अटे किसानों ने वो मीठो पानी पीवन को भी मिलेला और घर घर टूटी भी लागेला और सिंचाई के काम आवेला। और आगे आने वाले टाइम में होना है और मैं भी लिए प्रयासरत हूँ और आगे निश्चित रूप में सफलता हासिल करें। मैं इसमें एक चीज लेना चाहूंगा कि जै बहुत सारा कुछ है जिला ही बा जिला के माँ जो कि हर घर नल जल योजना थे बता रहे हो, जो कि प्रधानमंत्री की योजना है, तो बठे वो नल है वो पहुंच चुके हैं, हालांकि पानी गुना है लेकिन पाइपलाइन अब डाल दी गई है, लेकिन बठे डाल दी गई तो उरे भी तो डाली जा सकी ना, तो उरे क्यों कौन डाली गई बा? वो तो अब कांग्रेस वालों को पूछना चाहिए, कांग्रेस की सरकार थी। नहीं तो कांग्रेस की सरकार तो बस दूसरे जिला में भी तो ही नहीं, ऐसा है ना कि यहाँ पे और वहाँ पे अलग अलग जो है, वहाँ के जनप्रतिनिधि ने सोचा होगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने नहीं सोचा होगा, इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो यही वास्ते मैं अभी कह सकूँ कि पानी की जो की पूर्ति करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। अब कहीं कम कियो कहीं ज्यादा करियो है या नहीं कियो है, तो वो जिम्मेवारी राजस्थान सरकार को जो कांग्रेस की थी उसकी थी और वो पूरी हुई नहीं। तो अब हम करेंगे। जय थे वादा कर रहे हो कि भाई डबल इंजन की सरकार आ रही है। मैं थाने एक बात बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 3-4 दिन से चुनावी यात्रा पर हूँ और मैं अलग अलग लोगों से बातचीत करी है, बाग को नब्ज टटोलन की कोशिश करी है, तो यह चीज़ निकल के आई है कि पानी की सच में बहुत बड़ी समस्या है। और थे एक साइड में खड़े हो कि भाई डबल इंजन की सरकार बन रही है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि कैलाश जी भी अगर अठाऊ निकल रहे हैं तो ट्रिपल इंजन होगा, ठीक है। तो 20 स्थिति के मैं थे जनता यह चीज़ बताओ कि थे कितने दिना के अंदर या पानी की प्रॉब्लम सोल्व कर देगा, टाइम पीरियड दो अगर थे जीत रहे हो तो। अब रोहिता जी आप भी जयपुर रवाना आया हो, बाद में हटाने के लिए भी आपने कम तो भी 10 घंटा लग गया वैला, 1 घंटे में तो जयपुर नहीं पहुंच सको ना। तो सरकार बनी ने सिर्फ 2 महीने यार, 2 महीने में आचार संहिता लग गई। तो इस वास्ते कम समय चाहिए, जो वहां इन लोगों ने व्यवस्था बिगाड़ दी। कांग्रेस की सरकार ने व्यवस्थाएं पानी की सारी तहस नहस कर रखी थी, तो अब आने वाले टाइम में इन व्यवस्था ने दुरुस्त कराना और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करवाना। व्यवस्था के लिए 150 करोड़ रुपए जो कि नहर के लिए स्वीकृत किया है, जो कच्ची नहरी वह कच्ची नहर में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ सके हो और पानी को फ्लो है वो स्पीड नहीं पकड़ पाए हो, ई वास्ते बेटे 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति होगी, टेंडर होगी और अब पक्की नहर बनेला तो पानी को जल स्तर ऊपर आवेला, तो पानी की सिंचाई की व्यवस्था वेला और पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था वेला और ये काम भी लागू डाओ और लाइट की भी जो की बेटे समस्या है तो वह भी समाधान होवेला। तो ये वास्ते पानी एक्सपेक्टेड टाइम क्योंकि 5 साल तो बहुत लंबा होगा ना, 5 साल जनता का इंतजार। नहीं 5 साल कद गए मैं 5 साल यूजुअली यही हुआ है कि कोई भी सरकार चेंज हुए तो भी के बाद में वो लास्ट में जब 5 साल पूरा होना रहा वहीं भी के टाइम पर सारी चीज करी पूरी नहीं है कि आप तो जनता हमेशा ही चाहे कि जय ही सरकार चेंज हो जाए थोड़े से थोड़े टाइम में वो चीज आ जाए। हाँ तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, चुनाव समाप्त होने के बाद हम निश्चित रूप से इस पे प्रयास करेंगे और बहुत जल्दी बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने मीठो पानी है वो उपलब्ध होवेला और कम समय में होवेला, ज्यादा समय नहीं लगा वाला, क्योंकि 150 करोड़ को जो टेंडर हुए है वो काम कंप्लीट होने में जो टाइम लागेला वही लागेला, बिना बाद में पानी की कोई कमी नहीं रहला। एक थारो ऊपर काफी एयरपोर्ट से रिलेटेड भी काफी आरोप लागे कि भाई एयरपोर्ट थे वादो करो लेकिन ला कौन पाया, पर धरातल पर कोई काम को नहीं हो। इसमें तो यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने जमीन नहीं दी, अब जमीन के बिना तो कोई हवा में तो एयरपोर्ट बने कौन। अगर हवा में बढ़ने को सिस्टम होता तो मैं जरूर हवा में ही बढ़ा देता, क्योंकि भारत सरकार तो एयरपोर्ट स्वीकृत कर दियो। भारत सरकार एयरपोर्ट का पैसा भी दे दिया, उत्तरलाई में एयरपोर्ट बने, लेकिन सरकार स्टेट में राजस्थान में कांग्रेस की, तो कांग्रेस सरकार जमीन दी नहीं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भी के बाद में भजन लाल जी की सरकार है वह जमीन उपलब्ध करवा दी और अब बहुत जल्दी एयरपोर्ट बनेला, ताकि हमारा प्रवासी भाई है जो बाहर रहे तो वो आने जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा वेला। आने वाले टाइम में टूरिस्ट है तो वे टूरिस्ट भी आने जाने के लिए एक टूरिज्म को हब बनेला, तो रोजगार भी मेरा युवा साथियों ने मिला। तो ये
एयरपोर्ट बहुत फायदो है भविष्य में। लेकिन बहुत सारा लोग हैं कि मान एयरपोर्ट कौन चाहिए मान तो पानी चाहिए, कई लोग क्योंकि एयरपोर्ट लाना ही को नहीं कई लोग हैं भी कमेंट करें और जगह केवल है वे कांग्रेस का लोग है और कांग्रेस के लोगों ने तो समय हो ना पानी लिया था वो कांग्रेस सरकार ही ना केंद्र में 60 साल राज करियो और राजस्थान में पिछले 5 साल तो राज करे ही। तो मैंने कोई हाथ थोड़ी पकड़ियो कहीं, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, वो करने की उनकी मनसा ही नहीं है और ना वो करना चाहते। जिका काम करे होंगे अड़ंगा डालने का काम होगा यार, वे अड़ंगा डालिया जिके वजह एयरपोर्ट भी रुकियो और बाजरा अनुसंधान केंद्र भी रुकियो। लेकिन अब मैं कहूँ कि राजस्थान में सरकार बनी है तो ये जिका काम है वे सारा पूरा वाला बहुत जल्दी काम पूरा करने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हो कार्यकर्ता हो उसका यही उद्देश्य होता है कि वो समय पे काम करे। और भारतीय जनता पार्टी घोषणा नहीं करती, वो संकल्प लेती है और संकल्प हम पूरा करेंगे। और ये आपसे मैं कह रहा हूँ एक जय बाजरा अनुसंधान पर भी मतलब थारा विपक्षी उम्मीदवार ही वह मतलब ये पर थोड़ा सो कटाक्ष करो कि भाई क्या को बाजरो जाना ही हमें मतलब हिसाब हो, तो एग्जैक्ट थोड़ा यह चीज़ थे जनतन मैसेज बताओ कि बाजरा अनुसंधान को क्या मकसद है और भी हूँ बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता के फायदा ये है कि बाजरा अनुसंधान केंद्र को के महत्व है और के नहीं है वो तो विपक्ष का खुद गए लोग ही बता दे, क्योंकि हेमाराम जी जो पूर्व मंत्री है वह इनकी बहुत तारीफ करी है, क्योंकि मैं बहुत सिके साहब हूँ जानकार है कि वो कितना महत्व है। तो विपक्षी कह रहा है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, मैं तो क्या कहूँ और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कहें, विपक्षी कह रहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। और वास्तव में बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर के लिए एक वरदान है, जिको बाजरो अठे उत्पादन हुए पूरे मारवाड़ में बाजरो उत्पादन हुए और इनको रिसर्च हुए जो हैदराबाद में हुए, तो एकदम विरोधाभास। तो इन वास्ते अब बाजरा अनुसंधान केंद्र अठे हो तो अठे की जो वेराइटी है जो बाजरी को मिठास है वो पूरी दुनिया में जैला और अठे के काश्तकारों ने फायदा वेला, क्योंकि अठे के किसानों को अठे रिसर्च वेला आगे खुद के खेत के अंदर रिसर्च वेला नयो बीज है जो किसानों के खेत में तैयार वेला, तो किसानों ने भी रेट अधिक मिलेला और रेट ज्यादा बीज की हमेशा स्वाभाविक है, बीज की रेट ज्यादा है। तो ये वास्ते रिसर्च इन रेगिस्तान के दौरों में अटे की वेराइटी और इन दौरों की इन जमीन की जो क्वालिटी है और इनकी जो मिट्टी की विशेषता है बा बिंगी विशेषता और जगह कटे नहीं हो सके। तो ये राजस्थान में जो कि बाजरा है इनकी मिठास है वह पूरे देश दी पूरी दुनिया में जला और किसानों ने बहुत बड़ा फायदा हुआ भविष्य में। लेकिन जगह विपक्ष का आरोप लगाना है तो काम ही हुई है, वो मैं तो करवा नहीं पाया, अब मैं नहीं करवा पाया तो और तो क्या कह सकेगा इसमें ये और वो है, उनका आरोप लगाएंगे। आरोप का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा काम में विश्वास रखूं। आरोप लगाने वाले आरोप लगाते हैं, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि थे केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री हो तो मैं थारा से एक सवाल और लेना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी एक वादो करो कि 2022 तक किसाना की आय है वह डबल हो जाएगी, तो मैं अठे भी बहुत सारा किसानी में जानना चाहूंगा कि थारी आय डबल हुई? बिल्कुल, किसानों की इनकम ऐसा है, अभी मैं एक आज़ादी के 75 साल में एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करो ICR करियो और भी मैं 75,000 किसानों की भी मैं डॉक्यूमेंटेशन में कितनी इनकम बढ़ी है कितनी हुई है वो आप सारो भी को तैयार करियो है। और मैं 75,000 किसान जो क्या बताया कि कई किसान कहो कि हमारी डबल हुई है, कई किसान कहो 3 गुना हुई है, तो कई किसान कहो हमारी 5 गुना भी हुई है। तो आज चीज है कि अभी आप देख लो कि जीरे का जगह उत्पादन है या अनार की खेती है, अनार 10 रुपये किलो बिकता, 15 रुपये 20 किलो और 20 रुपये में और सड़क पर फेंकता। और आज अटे का किसान है जगह अनार के मो बहुत बड़ो हब बढ़िया है बाड़मेर जैसलमेर में, और अनार का किसान आज बहुत खुशहाल है उनके। और भी बाद में जीरे की रेट पिछली बार 70,000 रुपये किलो 65,000 रुपये क्विंटल में बिका है, 65,000 रुपये और 70,000 में। तो फिर किसान की इनकम तो बड़ी है, उसमें क्या जो सस्तो बेचता आज महंगो बेच रही है, अभी भी रेट बहुत अच्छी मिल रही है। तो और भी साथ ही जगह FPO बढ़ाया है या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, किसान सम्मान निधि का पैसा दिया जा रहा है, डायरेक्ट 6,000 रुपये किसान के अकाउंट में जावे।
और मार्केट टू लिंक कर रहा हो और किसान खुद मार्केट में डायरेक्ट लिंक कर बेच रही है, तो किसान की इनकम जो बीच में सर्वे हो भी सर्वे में निश्चित रूप देश के किसानों की इनकम है वो पहले बहुत ज्यादा अच्छी हुई है और डबल ज्यादा हुई है कई जगह किसानों की। तो देखो मैं कौन मानूं कि डबल हुई है, हाँ मैं ये मान सकूँ कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है। अभी मैं चुनावी यात्रा कर रहा हूँ तो मैं भी एक जहाँ थे अनार की बात बताई, तो एक अनार को बाग देखो मैं, और एक मतलब बाड़मेर की माटी का माए जठे उम्मीद करना मुश्किल है, लेकिन अनार को एक बहुत बढ़िया बाग लाग रहे हो। हालांकि मैं भी की स्टोरी कवर कौन कर पाया, तो लेकिन एक माँ बात यह हुआ है कि थे किसाना ने एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि अपन के चीज बोनी चाहिए कि नहीं बोनी चाहिए, भी एजुकेशन देने पर थे के काम करो। है कि आईसीआर को जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो वही काम है कि किसानों को जागरूक करना, पर राज्य सरकार भी कर रही है। दिक्कत यह आ रही है कि किसाना ने इस चीज को पता ही कौन रहे कि कद बैठे जानो है अपन, कद उड़ा आ रहे हैं, कद ट्रेनिंग हो रही है, भी चीज को पता होगा। आपने बताया ना एफपीओ जो बढ़िया है, हाँ 10,000 एफपीओ हमारे अटे भी हर ब्लॉक में एफपीओ बनाए हैं। भी एफपीओ के अंदर जो सीबीबी है भी वही काम है कि उन किसानों ने ट्रेनिंग देनी, और कृषि विज्ञान केंद्र को भी काम वही है कि किसानों ने ट्रेनिंग देनी, और वो ट्रेनिंग ही परिणाम है कि आज जो अनार हुआ है या खजूर हुई है अटे, खजूर की खेती हुई, अंजीर की खेती हुई, तो ये सारी ट्रेनिंग की वजह हुई है। और आज रेगिस्तान के जब पहली की बार प्रधानमंत्री जी पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव थे, पहले जब मुख्यमंत्री थे यहाँ पे आए थे, तो मिड टाइम भी यही बात करी कि मैं अगली बार आऊँगा तो आपके अटे आना फलदार पौधा लागूड़ा आपने देखने में मिलेला। तो बेटा मैं भी सोचो कि प्रधानमंत्री जी के बोल गया है, मुख्यमंत्री थे हालांकि उस समय, मैंने के बोल गया है कहीं था किसान ने पहले भी लोग अब बात कहन गया कि मैं अंगूर की खेती कर दो ला, ये कर दो ला, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन अब प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ये बात कह के गए, मुझे डाउट था, लेकिन आज जब ये मोदी जी की स्कीम हुई, जगह सब्सिडी ही या जो ट्रेनिंग ही और भी माते ज्यादा बल दियो, तो भी परिणाम है कि आज राजस्थान में, हिंदुस्तान में बहुत सब ज्यादा अगर अनार पैदा हो रही है तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में हो रही है। 12,000 करोड़ रुपए का लगभग अनार की उत्पादन हो रही है, जीरे का उत्पादन हो रही है। तो ये सारी की बात हो, ये खजूर है, अंजीर है, तो ये सरकार जब तक किसान को मोटिवेट नहीं करेगी, समझाएगी नहीं, तब तक वो थोड़ी करेगा। तो इसका सरकार का बहुत बड़ा रोल है और केंद्र सरकार इसमें विशेष भूमिका निभाई। अभी जैविक के बारे में हुआ, अनार के बारे में, जैविक उत्पादन के बारे में विचार किया। हाँ जैविक, चूंकि मैं झुंझुनू जिला से हूँ, बट इन एजुकेशन को काफ़ी स्तर ऊंचो है। आज मैं जब मतलब थारे इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हो तो रास्ता के वहाँ मैं कुछ बच्चा खेलता हुआ नजर आया। मैं गाड़ी रोक की बच्चा की स्टोरी कवर की कि भाई बच्चा कितना जाने ही, कौन सी क्लास में ही, थोड़ा सा कवर अप करो तो पता चलो कि बेसिक चीज जो 10th क्लास में बच्चों है, 9th क्लास में बच्चों है, बिन बेसिक चीज़ा कोई कौन पता है, बहुत ही बेसिक जो दूसरी तीसरी में टाबर हो ना, बिन भी बेरो है। आजकल तो पहली क्लास के टाबर ने भी बात चीज़ा को बेरो है, और बस 10वीं 8वीं 9वीं क्लास के टाबर ने उन बेरो। तो मन तो लगे कि स्टिल शिक्षा के क्षेत्र के माँ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूँ है इन रेगिस्तान के दौरों में हीरो की कोई कमी नहीं है। अरे आपने पता है कि कई एड़ा हमारा युवा साथी है जका IAS बनया है, RAS बनया है, और मैं कह सकूं कि अटे खेल की प्रतिभा में कोई पीछे नहीं है। हर जगह आए रेगिस्तान के और पश्चिमी राजस्थान के और बाड़मेर जैसलमेर का युवा है, भाई बहन है, बहुत आगे हैं। और जरूर है कि शिक्षा के मामले में जहाँ ग्रामीण एरिया है तो उस ग्रामीण एरिया के अंदर राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की थी, तो उसकी वजह से स्टाफ की कमी रही, उसकी वजह से कहीं कहीं ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है हमारे इस देश। नहीं, प्रतिभा की तो कोई कमी नहीं है। आज भी UPSC का रिजल्ट आया, यहाँ से आपके क्षेत्र से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है UPSC में, तो उसमें मैं डाउट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने बच्चों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि टीचर कभी तो टीचर टाइम से नहीं आते,
कभी आते हैं कभी नहीं आते और कभी हम नहीं जाते, उन्होंने ये चीज बताई। तो ये वास्ते ही तो राजस्थान की जनता है, सरकार ने उखाड़ फेंक दी। लेकिन अब अभी कांग्रेस की गई लेकिन सरकार, अब अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है पिछले 2-3 महीना से। मैं तो फिर बीजेपी आपको कहना चाहूंगा कि आप वहां से रवाना हुए, आपको आने में 6-7 घंटे लगे, क्योंकि समय लगता है। आप 1 घंटे में यहाँ नहीं पहुंच सकते। तो अभी सरकार बनी है और अब नई भर्ती भी करेंगे और जो पोस्टिंग होगी उसके अंदर इन रिक्त पदों को भरने का काम करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि मैं आपने उदाहरण देना चाहूँ कि पिछली बार भी जब वसुंधरा राजे की सरकार बनी तो भी टाइम सिर्फ 29% पद भरूड़ा बाड़मेर जैसलमेर, सिर्फ 29%। बाकी के जो लगभग 71% पद खाली थे। लेकिन हमारी सरकार जब बनी तो लास्ट समय तक हमने 95% पद भर दिए थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई और आते ही वापस सबको अपने अपने जिलों में भेज दिया और यहाँ वापस खाली हो गए। तो अब वो तो चलो हुआ, उसके अंदर हमारी बच्चों का नुकसान हुआ, यहाँ के लोगों ने उसको सरकार को उखाड़ फेंका है। लेकिन अब नई भर्ती करोला और नई भर्ती करन बच्चों को बढ़िया एजुकेशन देवाला और आपके झुंझुनू के बच्चों से भी आगे निकलेंगे हमारे बच्चे यहाँ से। मैं तो यही उम्मीद करूँ कि आगे निकली। लेकिन थे थारे क्षेत्र की जनता शू वन आश्वस्त करो इस चीज के लिए कि जल्दी इस समस्या को निवारण करो जाओ। नहीं, मैं तो कह रही हूँ ना, नहीं बैठन कहे कि वन आंख को आंख मिला के आ चीज को। मैं तो आंख वो आंख मिलानी बात करिया करूँ, मैं नीचे देकर कभी न तो करी न करूँला। और मैं आपने भी यही कह रही हूँ कि पिछली बार भी मैंने यही कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि समस्या का समाधान करना जनप्रतिनिधि का फर्ज है। बिल्कुल, इसमें कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ मैं। तो मुझे बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने आशीर्वाद दिया है और आगे भी दे रही है। तो मैं जो समस्या है, चाहे पानी की समस्या है, चाहे शिक्षा की समस्या है, चाहे स्वास्थ्य की समस्या है, वो मेरे प्राथमिकता में रहेगी। मैं विधायक रहते हुए सारे मुझे जानते हैं कि मैंने किस तरह से काम करवाए। तो सांसद रहते हुए मुझे निश्चित रूप से जनता के लिए काम करना है। बाकी के लोग हैं वो हवा में बातें करने वाले हैं, वो नहीं, हम तो धरातल पर काम करने वाले हैं। अच्छा, एक मुझे इस चीज का पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन एक हमारे पास सवाल आया कि आप मंत्री जी से ये पूछना कि यहाँ से जो ट्रेनें जाती हैं उसमें लोकल डिब्बे नहीं लगे हुए हैं, जिससे हमारे ज्यादा पैसे लग जाते हैं, उतने पैसे होते नहीं है हमारे पास, तो फिर हमें बस में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, कई ट्रेन आईडी है जिनके हो सके कि उसमें वो नहीं मिला लोकल डिब्बा। बाकी लगभग सभी लोकल डिब्बे ट्रेन में होते ही हैं और कई लोकल ट्रेन आप ही खुद ही लोकल पूरी लोकल चल रही है। तो ये वास्ते अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसका समाधान करेंगे आगे जाके। एक सांचौर से बाड़मेर रोड है एक, वो किसके अंडर में आती है? नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे, तो क्या वो ठीक है? ठीक है उसकी स्थिति? देखो, सड़क तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। आप एक्सप्रेस वे पे चढ़े हो कभी? बिल्कुल, बहुत ही शानदार बना है। जहाँ 10 घंटे लगते थे वहां पर 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। वो भी तो जरा देख लेते। बाईपास भी बने हैं कई, इतने सारे भारतमाला की सड़क देखी आप? देखो, तो ये तो सड़क है, कभी टूटेगी, ठीक करेंगे। और आज बिल्कुल शानदार सड़क बनी हुई है, जैसलमेर से लेके अहमदाबाद तक जाओ, बहुत बढ़िया सड़क बनी हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि सड़क टूटी हुई है। सड़क तो ये वैसे सड़क की प्रक्रिया रूटीन प्रक्रिया है और बाकी बहुत शानदार। आज मोदी जी की सरकार के अंदर तो सड़कों के तो जाड़ बिछा दिया है, तो बहुत शानदार सड़कें बनी। चलो, मैं अब एक थोड़ा सा अब लाइट सवाल लेना चाहूंगा कि थे कहो कि एक स्टेज से कहो कि मेरी गलती की सजा पीएम मोदी को मत देना, तो बस थारा सु कौन सी गलती हुई है जिकी थे को नहीं देना चाहो, मतलब सजा कौन दिया? गलती राजस्थान में सरकार मारी ही को नहीं। हाँ, जनता ने बहुत अपेक्षा होया करे कि मारा एक काम हो जाए, बेकाम हो जाए। और मंत्री की जिम्मेवारी भारत सरकार में, लेकिन राजस्थान की सरकार तो राजस्थान सरकार है। तो यहाँ सरकार नहीं होने की वजह से कई लोगों की जो अपेक्षा है वो खरीदी हो नहीं सके। तो अब सरकार बनी है तो काम कराओला। गलती तो राजस्थान सरकार की थी, यहाँ के मुख्यमंत्री की थी, जिसने जनता के साथ धोखा किया। उनकी बात को मुझे ये बात कहनी पड़ी। बाकी मैंने तो जनता के लिए ईमानदारी से काम किया है।
और उस बात को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश गलत किया। तरीके से। जो शब्द मैंने कहे थे राज्य सरकार के, वो तो शब्द कहा नहीं, सिर्फ उतना काट के और फिर उसको पेश कर दिया। एक्चुअल में राज्य सरकार की जो कांग्रेस की थी उसकी गलती है। एक ही थानिया कुल लगे कि बीजेपी है अभी करंट टाइम में युवा चेहरा को कम दे रही है, जबकि कांग्रेस दे रही है। और तो मैं पहली बार सुन रही हूँ आपके मुंह पर। ये मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर युवाओं को अवसर मिलता है और महिलाओं को भी अवसर मिलता है, और आगे भी आपने देखिए वाला महिलाओं के लिए 33% महिलाओं को तो मिलता है, वो तो हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। उन पहले जैसे नारी शक्ति वंदन के तहत उन्होंने वादा किया था, अभी 4 सीटें दी हैं राजस्थान में, तो उसमें तो हम नहीं अभी जो सांसद की टिकटें मिली है ना, नहीं हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। मैं राजस्थान की कर रही हूँ। राजस्थान में कुछ 3 या 4 सांसद प्रत्याशी होंगे जिनकी उम्र 60 से पार होगी, बाकी लगभग छोटी उम्र में ही है, पर युवा ही है। जब मुख्यमंत्री की घोषणा होने वाली ही विशु पहले थारो भी एक बार नाम चालो और काफी चर्चा में आयो, और फिर बात चल रही है एक चार्टर प्लेन भी आयो और बाकी कहानी। अब यूँ है कि भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और पार्टी के अंदर जो कोई निर्णय है सर्वसम्मति निर्णय आया करे, और मुझे तो इसके बारे में अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें होती है जो नहीं बताने लायक होती है। पार्टी का निर्णय हमेशा सर्वसम्मति जो सर्वोपरि होता है, और भजन लाल जी हमारे संगठन के बहुत अच्छे संगठक हैं, और भजन लाल जी 10 साल तक संगठन के महामंत्री रहे, जो संगठन को काम किया। आज प्रत्येक कार्यकर्ता ने भजन लाल जी अच्छी तरह जाने और बहुत अच्छा प्रशासन चला रहा है। तो मैं तो वही कह रही हूँ कि भजन लाल जी का जो निर्णय हुआ वो एकदम सही हुआ है, और भजन लाल जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम सब उनके सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी का, मिलकर काम करेंगे और राजस्थान का विकास करवाएंगे, और राजस्थान का बहुत ही सुनहरा विकास होगा। और आज भजन लाल जी की सरकार है जिसने 45% काम तो पूरा कर लिया, जो घोषणा या संकल्प पत्र में थे वो पूरा हो गया है, बाकी का और बहुत समय पड़ेगा तो पूरा करा ला। तो मैं तो यही कहना चाहूँ कि संगठन में हमारे हम सब एक परिवार के सदस्य, और सदस्य के नाते सब प्रदेश को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, ये हमारा मकसद। यह बात तो थारी ठीक है, लेकिन मतलब जनता है बस थोड़ा ये जानना चाहो स्टोरी की भी टाइम पर के कहानी ही बात। वो स्टोरी तो आप या तो अमित शाह जी और मोदी जी से आप बात करना, वही बताएंगे स्टोरी। मैं तो कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते जिम्मेवारी को जो मुझे मिली है उस जिम्मेवारी को निर्वहन कर रहा हूँ। लोग इसलिए जानना चाहें क्योंकि बीजेपी है वो हमेशा थोड़ी कंफ्यूज करे, और एक मीडिया को काम भी छीन लिया है कि पहले हर चीज ने मीडिया ब्रेक करती, अब मीडिया तक इन्फॉर्मेशन ही घूम रहा है कि भाई कौन सीएम बन रहा है कौन। तो बढ़िया बात है ना, अच्छी बात है। अगर मीडिया को कोई चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है तो वो तो मीडिया का विषय है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँ कि बिल्कुल हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो एकदम सही काम कर रही है, और शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में ही हम सब काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि अभी पीएम मोदी भी आया बाड़मेर में, बाका आने के बाद में क्या माहौल बदले लग रहा है? वो तो आपको खुद को ही लग रहा होगा, आप बताओ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे बाड़मेर जैसलमेर में एक ही चर्चा है और मोदी जी की चर्चा है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहे सारा, और बने ला। और पिछले बार ज्यादा बहुमत के साथ में और मार्जिन के ज्यादा के मार्जिन के साथ जनता आशीर्वाद देला, और सब जगह एक ही चर्चा है मोदी जी। और मोदी जी तो जनता के दिलों में बस उठा है, और वो दिलों में जनता में बचे हुए उनको कोई निकाल नहीं सकता। सुनने में आ रहा है कि अमित शाह जी भी आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि पार्टी के अंदर हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, और परिवार में सदस्य होने के नाते कोई भी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो कभी भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ सकते हैं। नहीं आ सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा बड़े नेता आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता को ये लग रहा है कि सीट है थोड़ी फंस गई है, तो इसलिए नेता बड़े नेता आ रहे हैं और थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं। फंसे हुए तो विपक्ष वाले हैं, और हमारा तो चुनाव का प्रक्रिया और यही है कि छोटा चाहे नगर पालिका का चुनाव होता है उसमें भी हम इसी प्रकार से प्रचार करते हैं।
हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो पंचायती राज का हो, और चाहे नगर पालिका का हो। तो आपने अच्छी तरह पता है कि मोदी जी, अमित शाह जी कई बार नगर पालिका के चुनाव में भी प्रचार करना है। तो वहाँ तो लोकसभा का चुनाव है, तो इसके अंदर तो कोई भी आएंगे, अमित शाह जी भी आएंगे, और भी क्या हमारे जो है शीर्ष नेता, तो पूरे देश भर में घूमते हैं, देश भर के अंदर सभी जगह जाते हैं। तो इसी नाते यहाँ पर भी प्रवास हो सकता है, उनका प्रवास बन जाए। अच्छा, एक चीज बताओ कि जैसे कुछ दिन पहले चर्चा में आया कि भाई रविंद्र भाटी ने 2 हैंडपंप मिला, तो यह बात तो सन पतो है, लेकिन कितना हैंडपंप मांगे है, बा चीज बताओ। अब और तो कितना उनसे ही पूछोगे, उन्होंने भाई कितना मांगया, मैं तो कहने हो को नहीं कितना मांगया। मैं अगर पहाड़ होता तो मैं बता देता हूँ कितना मांगया। अब तो मैं मांगने वाला वो नहीं पूछो, और मैंने कितना मिला भाई बताई, मैं तो नहीं बता सकूंगा। थारे सामने 2 उम्मीदवार हैं विपक्ष में, और एक ही बै हमेशा बीजेपी को विरोध करी, बीजेपी के माथे भी आगा और मोदी जी भी आगा, और दूसरा ही बै सिर्फ कैलाश चौधरी को विरोध करी, मोदी जी को कौन करी। तो यह विचित्र स्थिति क्यों है? अब वो तो मैं ही बता सके कि मैं यूं क्यों करेंगे, उनको अपने खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मोदी जी का नाम ले रहे हैं। उनको खुद को अपने पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं, वो मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। और मोदी जी ने कमल के फूल की जिम्मेवारी कैलाश चौधरी को दी है, और ये जनता को पता है, इसलिए भले ही करे। नहीं तो उनके पास भी नाम नहीं है खुद का, वो भी दूसरे का नाम का सहारा लेना चाहते हैं। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर जनता को इतना आप वो लोग जितना समझते हैं भोली, उतनी भोली नहीं है। वो निर्णय लेती है और बहुत अच्छा भाजपा के पक्ष में लेगी, और जो सोच रहे हैं उनके कि हम इस तरह से मोदी जी के नाम पे हमें वोट मिल जाएगा, मोदी जी के नाम पर वोट उनको नहीं मिलेगा। मोदी जी के नाम पर और कमल के फूल पे नाम की जिम्मेवारी है, वो कमल का ऑलरेडी चिन्ह है उसके अंदर, वो कैलाश चौधरी को मिला हुआ है। और ये जिम्मेवारी हमारे प्रधानमंत्री ने ये दी है, पूरे यहाँ पर आकर भी कह के गए। तो स्वाभाविक है कि वो अपने आप को कमजोर समझते हैं, इसलिए दूसरों का नाम का सहारा ले रहे हैं। अच्छा, पीछे का एक रिकॉर्ड रहा है। रिकॉर्ड ये है कि जो बायतू से सीट हारता है वो यहाँ का सांसद बनता है। तो क्या लगता है इस बार लक फैक्टर तो कहता है कि जो हारा है वो जीतेगा? देखो, मैंने जनता के लिए काम किया था, इसलिए मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया था पूरी बाड़मेर जैसलमेर की। तो लक वाले अपने लक के दम पर वो अपना सोचे, मैं तो जनता के बीच में जाता हूँ, उनसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ, और आशीर्वाद जिसको मिलेगा जनता उसी को जिताएगी। लक से अगर होता तो फिर तो कोई हो सकता है कह दे कि मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो प्रधानमंत्री लक से थोड़ी बनता है, प्रधानमंत्री बनता है तो अपने काम से बनता है, और काम मैंने अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किए, इसलिए मुझे लगता है कि आशीर्वाद है वो जनता का निश्चित रूप से मुझे मिल रहा है, और बहुत अच्छे मार्जिन से आने वाला है। थे आशीर्वाद की बात कर रहे हो, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हो, तो वो आशीर्वाद लेके थे कौन सो था एक विजन के है कि मैंने 5 बड़ा काम बताओ जगह थे बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता के लिए थे करवाओगा, आंगला पर गिना दो 1 2 3 है। यूँ है कि एक तो पानी की समस्या है, ठीक है, अभी के वास्ते हर घर जल पानी की टूटी लाग जी। दूसरा नर्मदा नहर को पानी और इंदिरा गांधी नहर को सिंचाई के लिए उपयोग हो, और भी के साथ ही युवाओं ने रोजगार मिले। रिफाइनरी स्थापित हुई है, तो रिफाइनरी के पार्ट है वो अपने और भी इंडस्ट्रीज लगे, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, तो ये भी होगा। और दूसरा ऑर्गेनिक जोन घोषित कराला, ताकि किसानों ने रेट अच्छी मिले ऑर्गेनिक, क्योंकि जो भी उत्पादन है वो ऑर्गेनिक ही होया करे, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण वो रेट अधिक नहीं मिल रही है। अशोक गहलोत ने बहुत कहा जब सरकार है अशोक गहलोत की कि ऑर्गेनिक जोन घोषित कर दो, लेकिन उसने किया नहीं, लेकिन अब हम करेंगे और किसानों को रेट अच्छी मिलेगी ऑर्गेनिक उत्पादन की। और बाकी रही बात बाड़मेर से बाबर की जो ट्रेन है वो भी आने वाले समय के अंदर होगी, बॉम्बे की ट्रेन है वो रेगुलर शुरू हो, और ऐसे ही जो उत्तरलाई का एयरपोर्ट है ये बन जाए कंप्लीट करना, और ये सारी चीज़ें आने वाले समय के अंदर। और भी कई काम है
और मैं कह सकता हूँ कि आगे जितने भी काम होंगे वो और इससे भी ज़्यादा हम काम कराने के लिए, और इस मेन तो टूरिस्ट की दृष्टि से भी यहाँ पर हमारे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। जैसलमेर में तो टूरिज्म को है बढ़ावा, लेकिन बाड़मेर में भी टूरिस्ट आए ताकि हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। तो ये मेरे कई महत्वपूर्ण कार्य है जो मेरे प्राथमिकता में रहेंगे। तो एक थे मतलब बार बार ये चीज के ऊपर जोर दो कि वाइब्रेंट गुजरात की तरह मैं वाइब्रेंट बाड़मेर बनाऊंगा। बिल्कुल, कहीं से बना होगा? क्योंकि यहाँ पर जो रिफाइनरी स्थापित हुई है उस रिफाइनरी के अंदर कई प्रकार के बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, तो लगभग 135 प्रकार के निकलेंगे। तो वो 135 प्रकार के जब प्रोडक्ट निकलेंगे तो उनकी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगेगी और उससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। वरना अगर हमने यहाँ पर अगर वाइब्रेंट गुजरात की तरफ पर यहाँ पे नहीं करवाया तो फिर ये इंडस्ट्रीज के लोग किसी दूसरे प्रदेश में चले जाएंगे, और जो राज्य की सरकारें वहाँ पर जो उनको सपोर्ट करती है उनके साथ वो वहाँ पर इंडस्ट्रीज को स्थापित करेंगे। लेकिन मैं महाराष्ट्र राजस्थान की सरकार भाजपा की है, तो ये वास्ते जितनी भी सुविधाएं वहाँ कंपनियों ने देनी है वहाँ कंपनियों ने हर सुविधा द्वारा, मुख्यमंत्री जी से हमारी बात भी हुई है, तो सुविधा द्वारा तो वे कंपनियां अठ ज्यादा आवेला। तो इन वास्ते वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज माते बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में भी वो कार्यक्रम रखोला ताकि अठे इंडस्ट्रीज लागे तो हमारे युवाओं ने ज्यादा अठे के लोकल युवाओं ने रोजगार मिल सके। तो हमारी प्राथमिकता में रहेला। कैलाश जी थारो बहुत बहुत धन्यवाद थे, हमारे व्यूअर्स ने टाइम दियो और हमारी शुभकामनाएं थारे साथ ही। बाकी तो आशीर्वाद तो या जनता थान देसी या तो नहीं आप देसी देख रहे हैं रात को 1-1:30 बज रहे हैं, सारे यहाँ पे खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान है, यूथ है।